नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। तो आज तक मुझे मीडिया बताए, पब्लिक बताए, क्या ऐसा आज तक आप लोगों ने कभी कोई सुना है क्या? कोई फिल्मी स्टोरी थी कि कोई बच्चा अपनी सुपारी दे देगा? मुझे तो बिल्कुल लग रहा है कि एक आदमी का हाथ नहीं हो सकता। ये कोई कुछ न कुछ जरूर इसके पीछे बड़ी साजिश है। अब वो क्या है वो पुलिस के लिए जांच का विषय है। शहर में हुए अक्षत अग्रवाल हत्याकांड की गुत्थी अब भी सुलझती नजर नहीं आ रही है। शहर का हर वर्ग परेशान एवं हैरान है कि कैसे और क्यों कोई अपनी ही हत्या फिरौती देकर अपने आप को गोली मरवा सकता है। किंतु अब तक की जो कहानी सामने आई है, पुलिस की जो पूछताछ रही है, वह तो यही बयां कर रहा है कि अक्षत ने खुद ही अपनी सुपारी दी और अपने आप पर गोली चलवा ली। किंतु इस कहानी पर विश्वास किसी को नहीं है, बल्कि इस घटना ने कई पक्षों को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है, जो जिले के कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर है। क्या शहर में अवैध तरीके से हथियारों की सप्लाई हो रही है? आखिरकार घटना स्थल पर मिले पिस्टल या फिर आप रिवॉल्वर कह लें या बंदूक, जो भी मिला वह किसका था? यदि किसी के नाम से है तो उसका लाइसेंस कहाँ है? क्या यह मान लेना चाहिए कि शहर में अवैध तरीके से हथियार खपाए जा रहे हैं, या फिर यह मान लें कि शहर में अपराधियों के हौसले इतने बढ़े हुए हैं कि चंद रुपयों की खातिर वे किसी की भी जान ले सकते हैं? इस हत्याकांड ने शहर के लोगों के बीच कई सवाल छोड़ दिए हैं, जिसका जवाब अब तक किसी के पास नहीं है, ना किसी को मिल सका है। हर कोई यही पूछ रहा है कि चलिए पुलिस के खुलासे और आरोपी के बयान को सच मान लेते हैं, तो फिर अक्षत ने अपनी ही फिरौती क्यों दी? क्यों खुद पर गोली चलवाई? क्या वजह थी? कोई तो बता दे। लेकिन अब तक इस सवाल का जवाब पुलिस भी ढूंढ रही है और अक्षत के परिजनों से लेकर शहरवासी भी इस जवाब को ढूंढ रहे हैं। मामले की जांच करने को लेकर पुलिस ने आरोपी को 3 दिन की कस्टडी रिमांड पर लिया था, मगर हत्या की कहानी अब तक वहीं पर अटकी हुई है। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भी इस घटना के पहलू पर विश्वास नहीं किया, जबकि परिवारजनों में पिता ने पहले भी इस मामले की तह तक जाने और सच्चाई को बाहर निकालने की पुलिस से मांग की है। अपना परिचय बता दीजिए। महेश कुमार केडिया, अक्षत का पिताजी हूँ। घटना घटी थी, कुछ जांच सामने आई है, कुछ बातें भी सामने आ रही, कितने संतुष्ट हैं पुलिस की कार्रवाई से आपको? मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। जो सामने वाला व्यक्ति है, जो आरोपी है, आज उसके ऊपर 6-6, 7-7, 8-8 केस हैं। मेरे बच्चे के ऊपर कोई केस है? दुकानदारी, व्यापार करता था, बिजनेस करता था, और उसके साथ ऐसा हुआ। मुझे जैसी जानकारी है, बच्चा मेरा ज़मीन का भी काम करता था। 100% आरोपी के द्वारा जो है उसे गन पॉइंट पे ले जाया गया है। कोई ज़मीन दिखाने के बहाने से ले जाया गया है और उसे शूट किया गया है। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे का जो भी सामान था वो पूरा आरोपी के यहाँ से जब्त हुआ है, बरामद हुआ है। क्या लगता है कुछ और भी मामले हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसके पीछे देखिए, मुझे तो बिल्कुल लग रहा है कि एक आदमी का हाथ नहीं हो सकता। ये कोई कुछ न कुछ जरूर इसके पीछे बड़ी साजिश है। अब वो क्या है वो पुलिस के लिए जांच का विषय है। क्योंकि मेरा बच्चा मुझसे लगभग 5:30-6 बजे बोल करके निकला, पापा मैं घूमने जा रहा हूँ। 6:18 पे मेरी उससे बात हुई है। बात में वो ये बोला, पापा घूमने निकला हूँ, मैं आता हूँ। मैं उसको बोला, बेटा भैया भाभी आने वाले हैं, तुम आ जाओ। और एकदम अच्छे से बात करके दिन भर हंसी खुशी घर में रह करके वो साथ में था। फिर अचानक से ऐसा कर लेना, और जितना बात सामने आ रहा है कि भाई सामने वाला जो आरोपी है वो ये बोल रहा है कि उसने मुझे बोला, तो आज तक मुझे मीडिया बताए, पब्लिक बताए, क्या ऐसा आज तक आप लोगों ने कभी कोई सुना है क्या? कोई फिल्मी स्टोरी थी कि कोई बच्चा अपनी सुपारी दे देगा? हर चीज़ से साधन संपन्न, हर चीज़ से अच्छे से व्यवहार कुशल, सारी चीज़ों से, तो उसके बाद ये चीज़ कैसे संभव हो सकती है? इतना क्या लगता है अब तक जो पुलिस जांच की है, जिस प्रकार से जो मंडल जो आरोपी जिसको बनाया गया है, क्या लग रहा है इससे आप संतुष्ट हैं कि आगे और जांच की मांग होगी? नहीं, बिल्कुल, हमारी तो अभी भी जांच की मांग थी। हमने अभी यही मांग किया है पुलिस प्रशासन से। हाँ, नहीं, बिल्कुल
हमने उनसे वही चीज़ बोला है कि भाई जो भी उसमें जांच का विषय हो उसको आगे पूरा बढ़ाया जाए। जो बंदूक मिली है वो किसकी बंदूकें हैं, कुछ पता है कि आप लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं कोई सर सवाल ही नहीं है उस चीज़ के लिए। जो मीडिया में कोई भी बात आ रही है हम तो नहीं मानेंगे उस चीज़ को। क्या लगता है पुलिस सही ढंग से जांच नहीं कर पा रही, और कोई विभाग को जांच सौंपने की जरूरत है यहाँ पर, किसी और को जांच करने की जरूरत है यहाँ पर? इससे अगर कोई भाई ऊंचा विभाग है जो उच्च जांच हो सकती है तो बिल्कुल वो विषय है, होना चाहिए वो चीज़। दरअसल पूरा मामला तो आपको मालूम ही है कि शहर के मनेनगढ़ रोड स्थित अंबिका स्टील के संचालक महेश केडिया का पुत्र अक्षत अग्रवाल 20 अगस्त की शाम से लापता था और 21 अगस्त की सुबह चठीरमा जंगल में उसके ही कार के अंदर अक्षत का शव मिला था। 3 गोली मारकर उसकी हत्या की गई थी। मामले में आरोपी आदतन अपराधी संजीव मंडल को पुलिस ने गिरफ्तार किया और पूछताछ में जो बातें सामने आई उसने पूरे जिले समेत प्रदेश के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। आरोपी के बयान के अनुसार मृतक अक्षत अग्रवाल ने खुद ही अपनी हत्या करवाने आरोपी को 50,000 रुपये और अपने जेवरात दे दिए थे। वहीं परिजनों ने पुलिस की जांच पर सवाल खड़ा किए थे। इसके बाद पुलिस ने मामले की गहराई से जांच करने आरोपी को 3 दिन की कस्टडी रिमांड पर लिया था। जो थाना गांधीनगर में एक सेंसिटिव मर्डर का केस हुआ है, उसमें आरोपी से लगातार पुलिस रिमांड लेकर के पूछताछ की जा रही है। आज पुलिस रिमांड उसका खत्म होगा, जिसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। पुलिस की जो टीम है और वरिष्ठ अधिकारी उससे जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का जो एंगल है उसमें सभी दृष्टिकोणों से लगातार जांच कर रही है। मामला जो है इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है। सर 3 दिन तक रिमांड पर था, 3 दिन में चूँकि ये मामला पूरा इन्वेस्टिगेशन के चरण में है और पुलिस हर एंगल से उससे पूछताछ की है और जो भी उसमें आगे की कार्रवाई है वो पुलिस करेगी। वहीं पुलिस के द्वारा मामले में खुलासा कर आरोपी के बयान को सार्वजनिक करने के बाद हत्याकांड के पीछे कई तरह के कयास लोग लगा रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बयान भी सामने आया है। सिंहदेव ने कहा कि उन्होंने आज तक ऐसा ना सुना है और ना ही किसी फिल्म में ऐसा देखा है कि किसी ने अपने आप को मारने के लिए सुपारी दी हो। आरोपी के बयान पर जनता और ना ही सिंहदेव को विश्वास हो रहा है। विश्वास नहीं होता। ये मैंने भी सुना कि ऐसी कोई बात है कि जो युवा थे वो उनके यहाँ पहले काम 8-10 दिन कोई करता था, नशे वशा करता था, इसलिए उन लोगों ने हटा दिया, ऐसा परिवार के लोगों ने बताया। वो साथ में था और उसका ये बयान आ रहा है कि मुझे बुलाया और ले गए और मुझे सुपारी दी। तो ये मैंने आज तक नहीं सुना जीवन में कि कोई अपने को मारने के लिए सुपारी देगा। आपके पास बंदूक है, आपके पास पिस्टल है जो आप दूसरे को दे रहे हो, तो अपना जान आपको लेना है तो खुद ही आप मार लोगे। 50,000 दे रहे हैं और बाकी कह रहे हो मेरी उंगली से अंगूठी निकाल के ले जाना, ये ऐसा विश्वास नहीं होता। तो जो बयान दे रहा है जिसने ये हत्याकांड को अंजाम दिया, उसके बयान पे विश्वास, मुझे तो कतई विश्वास नहीं है। बात छानबीन की है और छानबीन होनी चाहिए। कोई भी नहीं मानेगा कि कोई व्यक्ति जिसके पास खुद हथियार है वो दूसरे को बुलाएगा, 50,000 नगद देगा, बाकी कहेगा कि अंगूठियां ले जाना। 1 लाख में जो अब अंदर की बात क्या है ये तो जांच करता ही बताएंगे। कि वो कहते हैं कि भाई हफ्ता में ये दे रहा हूँ, एक सुपारी में दे रहा हूँ किसी की हत्या करनी है, और फिर कहते हैं कि मेरी हत्या करो। ये ना तो मैंने किसी पिक्चर में आज तक देखा, ना दुनिया में कभी भी ऐसा कोई वाकया ऐसा सुनने में आज तक आया। जीवन में कभी भी ऐसा सुनने में नहीं आया। विश्वास नहीं होता। पुलिस की कार्रवाई पे परिजन सवाल उठा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में किस प्रकार देखते हैं कानून व्यवस्था? पुलिस की कार्रवाई देखिए अब छानबीन की है। 2 बातें रहती हैं कि एक घटना को रोकना, कि कोई घटना आपको जानकारी मिल रही है, उसका पुलिस का दायित्व है कि उसको रोके, होने ना दें आप। ये कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि पता नहीं चल सकता है कि कौन क्या करने वाला है, तो आप सचेत रहें, यथासंभव प्रयास करें। ऐसी घटनाओं को पुलिस पूर्वानुमान नहीं लगा सकती, लेकिन घटना के बाद सत्य क्या है, तथ्य क्या है, ये संतोषजनक तरीके से सामने आना चाहिए। बहरहाल पूछताछ के लिए आरोपी को 3 दिन की कस्टडी में लेने के बाद भी पुलिस की जांच वहीं पर अटकी हुई है।
वहीं 3 दिन के पूछताछ में भी आरोपी अपना वही बयान दोहरा रहा है, जिस पर किसी को यकीन नहीं हो रहा। अंबिकापुर के इस चर्चित हत्याकांड को लेकर सभी के मन में कई तरह के सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। हत्याकांड की वजह और लोगों के ज़हन में चल रहे सवाल का अब तक कोई जवाब नहीं मिल पाया है। यह सवाल ही बनकर सबके ज़हन में रह गया है। बल्कि इस घटना ने शहरवासियों के मन में कई तरह का डर बैठा दिया है। घटना स्थल से मिले पिस्टल किसके थे? यदि लाइसेंस ही नहीं है तो क्या शहर में अवैध हथियारों का सप्लाई हो रहा है? आगे भी इस तरह की घटना के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। क्या ऐसे अपराधी शहर में हैं जो किसी को भी कुछ पैसे के लिए गोली मार सकते हैं, किसी की भी हत्या कर सकते हैं? जैसे कई सवाल हैं जो लोगों के मन मस्तिष्क में चल रहे हैं, जो शहर की पुलिसिंग, कानून व्यवस्था एवं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो सवाल का जवाब चाहते हैं, लेकिन पुलिस अभी मौन है।